तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर 1 में पार्ट 2 जो कि मैथ सेक्शन है, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उनका आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो 31 है, इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी, इस तरह से वो बच्चा हल करता है, तो उसके द्वारा जो है कौन सी सबसे उपयुक्त है कलन विधि जो उसने इस्तेमाल किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और साहचर्य दोनों नियमों का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ बोला गया कि कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। अब यहाँ से जो है सही विकल्प चुनना है, आपको फल के नाम और बच्चों की संख्या दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि 10 बच्चे ऐसे हैं इस तालिका में कि जो किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ बोला जा रहा है कि 201 के पूर्ववर्ती तथा 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भिन्नों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज हो निम्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 2/5, ऊपर जोड़ दिया, नीचे को नीचे से जोड़ दिया। तो इस हल में सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो वह क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि बच्चे ने प्राकृत संख्याओं की जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यह AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर परिणाम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1.993 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ बोला जा रहा है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्रा जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 जोड़ 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वह है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, संख्याओं इसमें जो है 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 49,930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ बोला जा रहा है कि तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वो इस प्रकार लिखता है। तो वह क्या दिखाता है, तो वह दिखाता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और में और सहायता की आवश्यकता है, यानी कि उसे और सीखने की जरूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ बोला जा रहा है कि चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, टेसेलेशन यानी कि टाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ बोला जा रहा है कि अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति यानी दोहराए 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पैटर्न दिया गया है आपको और इसमें दो संख्याएं क्या है? अननोन है, लुप्त है, वह क्या होंगी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 13 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जास्मीन ने कहा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक निगमन। नेक्स्ट, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं? तो दो सममिति रेखाएं हैं एच की, ऐसे और ऐसे। क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो 3 स्टेटमेंट दिया गया है, सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसमें केवल बी। क्वेश्चन नंबर 50। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 51। यहां बोला जा रहा है कि आंकड़ों के प्रबंधन के संबंध में कौन सा सही है? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। क्वेश्चन नंबर 53। यहां वैल्यू फाइंड करना है इसका, तो हम लोग एलसीएम लेकर जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3/56। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54। गणित की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति को अपने बैंक के खाते में किसी महीने 4 तारीख को 4,560 रुपये निकाले और उसी महीने 20 तारीख को 2,567 रुपये जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 रुपये की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी? तो ये जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 5,118 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो निश्चित लंबाई होती है रेखाखंड की यानी कि लाइन सेगमेंट की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका जो योग होगा वो होगा 311। जहां 31 और 60 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है निकालिए और उनको ऐड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर हर दिन चल रही है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलती है? इसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई दूरी है। तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, 15.193 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ बोला जा रहा है कि 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 मीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुने 35 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? तो करना क्या है कि आपको इसके आयतन से यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई
को इसके आयतन से भाग दे देना है। तो आंसर जो आएगा वो आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 3 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कि विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुना करना अच्छी तरह से जान ले। तो ये था आपका मैथ का आंसर की पेपर 1 का। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक से कि आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।